मैंने माननीय उपराज्यपाल साहब को पत्र लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली सरकार के सीएमओ ऑफिस का अकाउंट हाईजैक किया है या हम कहेंगे अपहरण किया है, उसकी दिल्ली सरकार के आईटी विभाग उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो सकती है वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ होनी चाहिए और इस तरह की घटनाएं आगे ना हो उसके लिए भी हमने उनसे निवेदन किया है। और साथ ही साथ हमने दूसरी जो विषय उसमें लिखा है कि वो कि दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना जिस तरह से भ्रांति फैला रही है, जिस तरह से झूठ बोल रही हैं, तो तुरंत पावर डिस्कॉम्स को भी आदेश दिया जाए कि वो स्वयं सामने आकर वस्तुस्थिति स्पष्ट करें कि किस तरह से दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री जनता को धोखा देने का और झूठ बोलने का काम कर रही हैं। सर, दूसरा सवाल है कि आतिशी ने कुछ देर पहले कॉन्फ्रेंस की उनका कहना था कि जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में है वो सिर्फ महिलाओं को सम्मान योजना देंगे और बाकी की योजनाओं को वो दिल्ली में लागू नहीं करेंगे। मैं मूल रूप से तो इस विषय पर जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आतिशी मार लेना से निवेदन करता हूं कि पिछले 10-11 सालों की लूट का हिसाब दे दो पहले। अभी तो हमने शपथ भी नहीं ली है, अभी तो सरकार में हम आए ही नहीं है, सरकार का गठन हुआ नहीं है और वहां भविष्यवाणी करने से बेहतर है कि जो कुशासन, जो चोरी, जो भ्रष्टाचार आपने किया उसमें आतिशी मार लेना आप भी अछूती नहीं है। आप भी उसी गैंग का हिस्सा है जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है, तो उस लूट का हिसाब अभी आपको देना है। जब वो 14 सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर आएंगी तो आतिशी मार लेना, मैं उस दिन आपसे सवाल पूछूंगा कि हाँ बताओ तुम्हारा क्या जवाब है। सर, आतिशी ने कहा कि बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी का इरादा काम करने का नहीं, लूट करने का है। बीजेपी इस लूट का ठिकरा आम आदमी पार्टी का। अभी मैंने बोला ना कि 10-11 साल जो आतिशी मार लेना करती रही है, इनके चरित्र में आ गया है आम आदमी पार्टी के कि हर चीज में लूट देखना। अभी हम सरकार में आए नहीं, अभी गठन हुआ नहीं और आप उन बेतुके मतलब उनकी बातों का जवाब हमसे मांग रहे हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, हमको सिर्फ सुशासन से मतलब है, काम से मतलब है, जनता की सेवा से मतलब है। अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार लेना, मनीष सिसोदिया, ये सब बेरोजगार लोग हैं और एक ने तो बेरोजगार ट्विटर चैनल भी खोल दिया अपना, क्या उन्होंने खोला। तो इन बेरोजगारों की चिंता मुझे नहीं करनी है, दिल्ली की जनता इनके साथ कर चुकी है। सर, मोहल्ला क्लिनिक का नाम भी बदले जाने की बात कही गई है। जब कुशासन से सुशासन की ओर जाएंगे तो कई चीजें परिवर्तित होंगी, उसमें मोहल्ला क्लिनिक भी और भी चीजें समय आने पर बताएंगे आपको। गृह मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी है कि गृह मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति को कि सत्येंद्र रंजन जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए। हर दोषी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, हर दोषी जिसने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सीधा संदेश है और मैं इस बात को बहुत हृदय से नमन करते हुए उनको कहता हूं, दिल्ली की जनता को कह रहा हूं कि आपकी लूटी हुई कमाई का एक एक पैसा इन चोरों से वसूला जाएगा। आप अपने प्रधानमंत्री पर, भारतीय जनता पार्टी के सुशासन पर विश्वास रखिए।